बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली है साइफ़र केस के हवाले से, और हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है बेसिकली शेर अफजल मरवत जो इमरान खान साहब के जो है वकील हैं, उनके हवाले से जो है वो एक खबर आई है। अच्छा, हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली है साइफ़र केस। वो साइफ़र केस क्या है और उसके बारे में जो आज की न्यूज़ क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। साइफ़र केस, एफआईए ने खसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कसूरवार, सज़ा दी जाए। मुलज़िमान की फहरिस्त में असद उमर शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत 28 गवाहों की फहरिस्त जमा। तमाम गवाहों के बयानात चालान के साथ मुंसलिक है। अच्छा, ये जो था वो एफआईए ने एक रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें ये बताया था कि इमरान खान साहब जो है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको जो है वो सज़ा दी जाए, और इस तरह के सारे जो है वो उन्होंने गवाहों की जो लिस्ट है वो जो है वो जमा करवा दिया खसूसी अदालत में। अच्छा, मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि एफआईए उन तमाम जो है उन लोगों से तफ्तीश कर रहा है जो पॉलिटिकल जो है वो उसका हिस्सा है। अभी तक जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो है वो कोई भी चालान या कोई भी इस तरह की तफ्तीश नहीं की गई। जो साइफ़र जब आया था पाकिस्तान में, और उस हवाले से जो है एक अस्करी क़यादत के साथ भी मीटिंग हुई थी और उनके सारे जो है वो टाइम भी नोट्स हुए थे, वो अभी तक जो है एफआईए उनसे अभी तक तफ्तीश नहीं कर सका। अच्छा, मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हमने देखा कि पहले जब ये साइफ़र केस उठा था उस टाइम इमरान खान साहब ने बार बार एक बात कही, और वो ये थी कि साइफ़र केस के हवाले से तफ्तीश की जाए और एक जो है वो बेंच बनाया जाए जो इसकी तफ्तीश करे। लेकिन हमने देखा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम एक बयानिया बनाया जा रहा था, और वो ये था कि साइफ़र केस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो साइफ़र ही नहीं है। फिर इस तरह का बयानिया बनाया जाएगा वो सादा कागज़ था, और इस तरह के बहुत सारे बयानिए जो थे वो बनाए जा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी आज जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि साइफ़र केस जो है वो था, और उसके हवाले से जो है हमने बहुत सारी जो थी वो चीज़ें भी देखी हैं। वो इस तरह की कि जो अस्करी क़यादत ने आके एक इंटरव्यू में कहा था कि साइफ़र केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मसला ये आ रहा है कि जब ये तीनों बयानात को हम देखते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है कि साइफ़र केस था या नहीं था, या उसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर जो है इमरान खान साहब को जो है वो किस केस में फंसाया जा रहा है और क्यों जो है उनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया। अगर साइफ़र केस था या उसमें कुछ ऐसी बातें थीं तो उन अस्करी क़यादत के साथ भी जो है उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि इसमें था क्या और क्या नहीं था, ताकि अवाम को भी पता लग सके कि साइफ़र केस था क्या बेसिकली। अब मसला ये आ रहा है कि उन तमाम पॉलिटिशियन के साथ जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, लेकिन उस मीटिंग में जो अस्करी क़यादत थी उनमें से अभी तक किसी के साथ भी जो है वो तफ्तीश नहीं की जा सकती। अब देखना ये है कि क्या अदालतें इस चीज़ पे क्या स्टैंड लेती है, और क्या जो है आने वाला वक्त इमरान खान साहब जो है इस केस से इमरान खान साहब को निकालेगा, या मज़ीद जो है इमरान खान साहब इस केस में फंसते रहेंगे। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। अच्छा, हमने गुज़श्ता रोज़ जो था वो देखा कि अफनानुल्लाह साहब की और शेर अफजल मरवत साहब की जो थी वो एक टॉक शो में जो थी उनकी लड़ाई हो गई थी। हमने ये देखा कि पहले भी इस टॉक शो में एक लड़ाई हो चुकी है, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जो थी वो लड़ाई हुई थी, और दूसरी लड़ाई जो है वो अब जो है वो मंजर आम पर आई है। अब मसला ये है कि इस टॉक शो में ऐसा है क्या कि जिसमें जो है वो दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो है मेंबर्स आपस में लड़ पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले गलती हमने देखनी है कि किसकी है। जो शेर अफजल साहब का जो था वो बयान सामने आया वो ये था कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो मेरे लीडर हैं, लेकिन दूसरी साइड पे मैं उनका मुरीद भी हूँ। ये दो बातें थी जिसकी वजह से जो था वो हमने मज़ीद जो है वो इसकी जब खोज की तो हमें पता लगा कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर थे अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी जो थी वो गलत बातें की, और वो गलत बातें क्या हैं कि वो ये थी कि वो बार बार एक बात को बार बार दोहरा रहे थे, और जिसमें ये कह रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी बात कही कि अगर मेरे ख़िलाफ़ वो बेशक गाली गलौच भी करते तो शायद मैं माफ़ कर देता, लेकिन उन्होंने बात जो थी वो इमरान खान साहब के हवाले से की है, तो मुझे जो था वो गुस्सा आ गया और फिर मैंने इस तरह की जो था वो काम किया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं अफनानुल्लाह,
ان سے میرا صرف ایک کویشچن ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے جس میں آپ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ سکیں یا کسی کو جو ہے کافر یا کسی کو جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ کہہ سکیں؟ اسی لیے ہم کسی پہ تہمت نہ لگائیں. ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو وہ سیاسی میدان میں آ کر دونوں مخالفین آپس میں جو باتیں کریں لیکن اس میں اسلام کو بیچ میں مت لے کر آئیں. اور یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی. یہ سٹارٹ جو ہے بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تھی وہ سٹارٹ کی، اور دین پھر اب جو ہے وہ چیزیں باقی جو رہنما ہیں ان تک بھی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں عفنان اللہ صاحب نے، انہوں نے ایک FIR کٹوائی ہے شیر افضل مروت صاحب کے خلاف، اور اس FIR میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے مجھے تھپڑ مارے اور مجھے زمین پہ اور مجھے بے ہوش کر دیا گیا. اور دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہماری آج کی جو سٹوریز ہیں وہ یہیں تک ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.